गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे क्वांटम संख्या क्या है और कक्षक ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में। क्वांटम संख्या की बात करें तो एक प्रकार की वो संख्याएं हैं जिससे किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पोजीशन क्या है, एनर्जी ऊर्जा कितनी है, उसका आकार कैसा है कक्षक का, अभिविन्यास ओरिएंटेशन कैसा है, आकृति शेप कैसा है कक्षक का, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो उन संख्याओं को अपन क्वांटम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर बात करें, किसी आदमी को अपन को पत्र लिखना है और उसको पत्र भेजना है, तो पत्र लिखने के लिए उसके पास अपना एड्रेस पता होना आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है और मकान नंबर क्या है, ये अगर पास पूरी अपडेट है तो अपन किसी भी आदमी के वहाँ पत्र व्यवहार कर सकते हैं, पत्र या कोई सामग्री अपन भेज सकते हैं। उसी तरह से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, पोजीशन क्या है, ऊर्जा क्या है, उसके कक्षक की आकृति, आकार कैसा है, उसका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास कैसा है और इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, किस प्रकार से वो स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन सभी का पता लगाने के लिए अपन को प्रमुख रूप से 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है और ये चारों संख्याएं क्वांटम संख्याओं के नाम से जानी जाती है। उसको अपन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अपन n से सिंबलाइज करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या या सेकेंडरी क्वांटम संख्या या एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसको अपन L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या की बात करेंगे। अर्थात इन चारों संख्याओं के आधार पर अपन दिए गए इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकृति, आकार और अभिविन्यास का पता लगा सकते हैं। अपन इसमें डिटेल में पहले बात करते हैं। फर्स्ट क्वांटम संख्या की अपन बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या n क्या है। इस संख्या को बोर ने दिया था। ये वाली जो संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन एनर्जी लेवल कह दें, या कक्ष, कोश, या अपन कह दें ऑर्बिट के बारे में बताती। जो मेन क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको ऊपर n द्वारा प्रदर्शित करते हैं और n जो है वो उसके मुख्य कोश को, मेन ऑर्बिट को, सेल को, या कहते हैं मेन एनर्जी लेवल को डिफाइन करती है। तो n का मान 0 नहीं होता है, इट नेवर बी ए 0, कभी भी 0 नहीं होगा। n हमेशा पूर्णांक होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इससे इसको व्यक्त किया जा सकता है। अब उसके लिए कक्ष या कोश की बात करें बोर के अकॉर्डिंग, शेल या ऑर्बिट, तो नील्स बोर ने K, L, M और N कोश दिए थे। पहला कोश ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा और चौथा, उनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान अपन यहां से लिख सकते हैं। इट मीन्स केस कोश और मुख्य क्वांटम संख्या की बात कर लें अपन, मेन एनर्जी लेवल। अपना K कोश है तो K कोश के लिए n का मान 1 होगा, L कोश है n का मान 2 होगा, यहां से अपन ले सकते हैं। M कोश है, थर्ड ऑर्बिट है, 3 होगा, और n कोश है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान n की मान 4 होगा। यहां से अपन उसके ऑर्बिट कोषों की संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, कोष कौन सा
और n का मान कितना होगा, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। अर्थात इससे अपन को यह मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है, उसकी कौन से कोश में है, कौन से मुख्य कोश में है। दूसरे की अपन बात करें, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। इस संख्या को जनरली अपन L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये इस मुख्य कोश में, मुख्य ऊर्जा स्तर में उपस्थित उपकोशों को यह संख्या उपकोश या उप ऊर्जा स्तर को बताती है। अर्थात L ये व्यक्त करता है कि वो कौन से कोश में, किस उपकोश में उपस्थित है। L का मान उपकोश, सब शेल या सब एनर्जी लेवल को व्यक्त करता है। दूसरी चीज अपने एक और कह सकते हैं, किसी भी कोश या कक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, जीएस की बात करें, जनरल साइंस की, तो उसमें ये क्वेश्चंस आमतौर पर पूछा जाता है, एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी या उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह है 2n²। अब यही बात करें, यह होगी क्वांटम संख्या। यहां अपन बात करते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2n² के अकॉर्डिंग बात कर लें, कितना हो जाएगा। n का मान इसके लिए 1 है, n का मान 1 रख लेंगे तो k कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर l का मान 2 रख दें दूसरे कोश के लिए n का मान, तो 8, और 32। अर्थात k कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, l कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, m कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और n कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह से अपन ये बात कर रहे थे कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एज़िमुथल नंबर, क्वांटम नंबर l का जो मान है वो n-1 से ज्ञात करते हैं। अर्थात L का मान जो है n के समान या n से अधिक नहीं होगा। एक चीज यहां से स्पष्ट होगी, L का मान n के बराबर या उससे अधिक नहीं होता है, अर्थात उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे n बराबर 1 है, उस कंडीशन में L का मान 0 हो गया, n-1 फॉर्मूले से n का मान 1 रख दें, 1-1 0, n बराबर 2, ये k कोश भी लिख लें, ये l कोश हो गया। इसके लिए वैल्यू आ गई 1, 2-1, n बराबर यदि 3 है, m कोश है, तो ये हो जाएगा वैल्यू 2, 3-1 2, और n बराबर 4 है, n उपकोश है, तो उस स्थिति में l का मान आ जाएगा 3। अर्थात l के मान जो है 0, 1, 2 एंड 3 होंगे। अब यहां से इनके लिए संख्या दी जा सकती है उपकोशों की मान। पहले कोश में, L उपकोश में 0 वैल्यू होगी उस उपकोश की संख्या की। अब इसमें जो उपकोश होता है वो S, L बराबर 1 है तो P, L बराबर 2 है तो D और F, अर्थात S, P, D, F ये जो है सब सेल उपकोशों को व्यक्त करते हैं।
ये उपकोष हैं। इसकी व्याख्या जो है सोमरफील्ड ने दी थी। अर्थात जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है एल का मान जो है वो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान जो है सोमरफील्ड ने व्यक्त किया था। अपने पास आ गया SPDF। ये 4 स्पेक्ट्रम लाइन है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। उनके प्रथम अक्षर के द्वारा इन उपकोषों को नाम दिया गया है। अर्थात K में S, P, L में D, M में और N में F उपकोष उपस्थित रहेगा। अब एक उपकोष में, सब शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। SPDF में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसका मान जो है 2 × 2l+1 सूत्र से द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे अपन S उपकोष की बात करें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो S के लिए L बराबर 0 है, L का मान 0 रख लें। 2 × 2l+1 में L की वैल्यू 0 रख लें। 2 × 0+1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। P उपकोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1+1। P के लिए L का मान 1 है, यहां से निकाल दें 6। D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2+1 10 और F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या F के लिए L का मान है 3 14। अर्थात S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उपकोष में, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अर्थात ये जो क्वांटम संख्या है वो कोष के अंदर उपस्थित उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, सब एनर्जी लेवल को व्यक्त करती है, उसमें कितने उपकोष उपस्थित हैं। अब K उपकोष की बात करें, K कोष में एक उपकोष होगा S। L कोष में 2 उपकोष S और P। M कोष में 3 उपकोष S, P and D और L कोष में 4 उपकोष होंगे S, P, D और F। इनके लिए N का मान अपन को मालूम 1, 2, 3 एंड 4। L की वैल्यू कभी भी L के बराबर नहीं होगी, उससे हमेशा L का मान N से कम रहेगा। जैसे 0, 0 and 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2 and 3। इस प्रकार से अपन द्विगंशीय क्वांटम संख्या को व्यक्त कर सकते हैं कि क्या कोष कौन सा है और उस कोष में उपकोष या उप ऊर्जा स्तर कौन सा है और उस उपकोष को अपन किस नाम से जानते हैं, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है और एक उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उनका मान अपन इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या की अपन बात करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे लैंडे ने प्रतिपादित किया था। यह जो क्वांटम संख्या है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यह इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास
को बताता है। कोश के अंदर उपकोष और उपकोष के अंदर किस कक्षक में उपस्थित है, अर्थात यह कक्षक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल कौन सा है? कोश के अंदर उपकोष और उपकोष के अंदर कक्षक कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, उसको व्यक्त करता है। इसमें L का मान माइनस से प्लस M का मान माइनस L से प्लस L तक होता है। उस के द्वारा अपन बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू कैसे होगी। जैसे L बराबर 0, S उपकोष में कक्षक की बात करें तो S का मान जो है माइनस L से प्लस L तक, माइनस L मतलब माइनस 0, 0 प्लस 0, एक वैल्यू आई, जीरो होगा, उसका एक ही कक्षक होगा। L बराबर 1 देख लें तो अपने पास आ गया P उपकोष, P सबशेल। अब माइनस L से प्लस L तो -1, 0 एंड +1, माइनस से लेकर प्लस तक इसका मान, तो कितने मान प्राप्त हुए? 3। तो इसमें अपने पास P उपकोष में 3 कक्षक होंगे, इनको सामान्यतः अपन PX, PY और PZ कक्षक से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बात करें, L बराबर अगर 2 है तो D उपकोष होगा, D सबशेल, और D के लिए L के मान -2, -1, 0, +1 और +2 तक, माइनस से लेकर प्लस 5 कक्षक होंगे। तो D में 5 कक्षक उपस्थित होंगे, D XY, D YZ, D ZX, D x² - y² एंड D Z², ये कक्षकों के नाम होंगे। इसी तरह से L बराबर यदि 3 है तो F उपकोष होगा, और F उपकोष के लिए L के मान -3 से लेकर +3 तक, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, कुल मिलाकर 7 हो गए, अर्थात इसमें 7 कक्षक होंगे। S कक्षक जो है सममित गोलाकार होता है, ये डंबलाकार, द्विडंबलाकार और जटिल आकृति की। F कक्षक जो है उस जटिल आकृति के, तो यहां से अपन उसके L के मानों से चुंबकीय क्वांटम संख्या को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोष के उपकोष के कौन से कक्षक में उपस्थित है, उसकी व्याख्या इसके द्वारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा कहा जा सकती है। अब अपन एक और बात करते हैं, एक कक्षक में, एक कक्षक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो होंगे 2। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। S में एक ही कक्षक है, अपन ने बात की थी S में, S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें एक कक्षक है। P उपकोष में अपन ने बात की थी 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें 3 कक्षक है, प्रत्येक में 2-2 होंगे तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम आ सकते हैं। D में उपकोष में 5 कक्षक है, 5 दूनी 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और इसमें 7 कक्षक है तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जो अपन ने
इससे पीछे वाली क्वांटम संख्या में बात की थी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, तो यहां से इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। अब पर्टिकुलर किसी एक के लिए अपन बात कर लें, 0 +1 -1, तो ये जो है px, py और pz के मान को व्यक्त कर सकते हैं ओरिएंटेशन। इसी तरह से इनके d के मानों को व्यक्त किया जा सकता है, -2 0 -1 0 +1 +2, dz² का वैल्यू कक्षक का ओरिएंटेशन 0 होगा, m का मान उसके लिए 0 होगा। तो यहां से अपन m के मानों का मान ज्ञात कर सकते हैं कि m के मान कितने होंगे। फिर अपने पास है चक्रण क्वांटम संख्या, लास्ट क्वांटम संख्या, चौथी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। कि अपन ने कह दिया कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रहेंगे तो किस प्रकार से अपने अक्ष पर रोटेट होंगे, घूर्णित होंगे, उसको व्याख्या जो है स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो स्पिन में अपन बात कर रहे हैं, S का मान जो है +½ व -½ होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे के लिए -½ जो +½ है उसको क्लॉकवाइज और -½ को अपन एंटी क्लॉकवाइज या डाउनवर्ड एरो से प्रदर्शित करते हैं। जब एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो सदैव S का मान +½ या स्ट्रेट एरो से या अर्ध तीर द्वारा व्यक्त किया जाएगा, इसको व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जो +½ की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेशन को व्यक्त करती है। +½ या अगर वो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, तो उसके लिए अपन -½ या डाउनवर्ड एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अपन चारों क्वांटम संख्याओं के मानों को व्यक्त कर सकते हैं, N, L, M और S, और इनके द्वारा अपन कौन सा कक्षक है, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उसके बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं।